एफ&ओ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। आज के हमारे मेहमान होंगे अजीत मिश्रा। उनसे हम थोड़ी देर में कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन ठीक उससे पहले हम आपको फिर से बता दें, आधे घंटे का शो होता है जिसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि जो वायदा बाजार के ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं वो रोज़ के रोज़ हम उसका एनालिसिस करें। अमूमन इसका रिपोर्ट कार्ड भी हम लेके आते हैं, जो आज भी हम लेके आए हैं, ताकि आपको कल के मेहमान जो आए थे उनके बारे में पता लग पाए कि उन्होंने जो शेयर्स दिए थे उसका अब तक का रिपोर्ट कार्ड कैसे चल रहा है, कि रिटर्न्स कैसे मिल रहे हैं। हम 5 बड़ी बातों से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और उसके बाद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल 20 अंकों का नुकसान के साथ अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। थोड़ा वेट एंड वॉच के साथ काम कीजिए। रिकॉर्ड स्तरों के पास से फिर से फिसल गया है निफ्टी। 3 बार ऐसा मौका हुआ जब 10-10 पॉइंट्स की दूरी रह गई। एक बार 8 पॉइंट, एक बार 12 पॉइंट, और आज तो महज सिर्फ 2 पॉइंट की दूरी रह गई थी। बैंक निफ्टी 43,900 के पार पहुंचा है। 12 में से 7 शेयर नीचे हैं आज, लेकिन 44,000 के रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ये जो अभी 43,910 के आसपास चल रहा है, अगर ये मेंटेन रखता है तो कुछ खास बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में 8 दिनों के तेज़ी पर ब्रेक लग गया। ये आउट परफॉर्मेंस वाले इंडेक्स थे, यानी कि ये चल रहे थे, लेकिन आज ये फिलहाल थोड़ा रुकते हुए आपको नज़र आ रहा है मिड कैप इंडेक्स। आगे बढ़ते हैं। चौथी बात, आईटी, सरकारी बैंक और फार्मा शेयरों ने आज थोड़ा दबाव बनाया। आज आईटी तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। अगर आज बैंक निफ्टी हर निशान में ना होना तो आज आप कम से कम 18,800 के लेवल को कब का ब्रेक कर चुके होते। ये तो सिर्फ आज बैंक निफ्टी की बदौलत है कि आप अभी रुके हुए हैं। इंडिया विक्स बिल्कुल सपाट है, कुछ खास बड़ा चेंज है नहीं। डाउ फ्यूचर 70 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। सिर्फ हम आज 2 अंक से चूके हैं अभी ऑल टाइम हाई बनाने से, लेकिन बहुत दूर नहीं है। हो सकता है दिन में कभी भी मौका लग जाए। आगे बढ़ते हैं। अब जरा रिपोर्ट कार्ड लेके आते हैं कल के मेहमान का, फिर अजीत मिश्रा जी से जुड़ जाएंगे। कल प्रशांत सावंत थे हमारे साथ, तो उनसे हमने अलग अलग स्टॉक्स पर डिस्कशन किया था। आरती इंडस्ट्रीज़ के एक ऑप्शंस आपको बताई थी, 550 की कॉल थी जुलाई की। आज हमने भी सुबह आपको आरती इंडस्ट्रीज़ के शेयर के बारे में जानकारी दी थी कि एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक का कैंडिडेट है। 20% का रिटर्न आपको वहाँ से मिला होगा। सैमिल की रिकमेंडेशंस थी, 3% का रिटर्न वहाँ से आपको मिला। ये संवर्धना मदरसन्स हैं। हाँ, उसके बाद है बंधन बैंक, बेचने की रिकमेंडेशन थी। हमको लग रहा था, जब हमने शॉर्ट के शेयर्स पढ़ रहे थे तो ये कहा था कि हमको इस शेयर पे डाउट है, तो उन्होंने कहा डाउट आपका ठीक है, ये शेयर और नीचे आ सकता है, और आज आया भी। 243 पे कल शॉर्ट कॉल दी गई थी, आज 1.5% का रिटर्न आपको यहाँ पे मिला है। तो अलग अलग स्टॉक्स पे रिकमेंडेशन थी। रही बात इंडेक्स को लेकर, तो इंडेक्स को लेकर तो आपको बताया था कि रेंज में आपको कैसे कामकाज करना है। इंडेक्स पे कोई ट्रेड कन्वर्ट नहीं किया था, बट रेंज का कारोबार ज़रूर हमने आपके सामने रखा था। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज के मेहमान से जुड़ने की कोशिश करते हैं। अजीत मिश्रा हैं और उनसे पता करते हैं उनका व्यू क्या है इंडेक्स को लेकर। ऑल टाइम हाई तो अजीत सर बहुत लग ही गया ऑलमोस्ट। आप 2 पॉइंट से छोड़े या फिर 2 पॉइंट से अब लग जाए, कोई खास फ़र्क लगता नहीं है। अभी निफ्टी के अंदर क्या करना चाहिए? आपको लगता है कि थोड़ा एग्जॉस्ट और फटीक हो गया, क्योंकि बहुत थकावट से लग रहा है कि ऑल टाइम हाई लगा रहा है, कोई बहुत बड़ा एक्साइटमेंट लेवल नहीं दिख रहा था। 2 पॉइंट से छोड़ना, 10 पॉइंट से छोड़ना, 8 पॉइंट से छोड़ना, तो क्या अभी प्रॉफिट्स बुक करके बाहर आ जाए या फिर कैसे करें ट्रेड अब निफ्टी पे? अगर आपने डिम्पी देखिए, लास्ट वीक भी मैंने ये बात कही थी कि मार्केट को, इंडेक्स को रिकॉर्ड हाई पे देखना एक अलग चीज है, बट मार्केट में मूवमेंट होना, पार्टिसिपेशन देखना वो अलग है। तो वो देखिए काफी स्ट्रांग चल रहा है। अगर आप बैंकिंग को अगर साइड कर दें थोड़ी देर के लिए, तो आपको देखेंगे सारे ही सेक्टर्स में कहीं ना कहीं रोटेशनल बाइंग चल रही है। मिड कैप, स्मॉल कैप आप 7-8 हफ्तों से लगातार आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो फोकस अगर वहां पे आप रखते हैं तो आपके रिटर्न्स काफी अच्छे, काफी स्ट्रांग होंगे इस पूरे मंथ में। बात रही इंडेक्स के नए हाई बनाने की, जैसे कि आज भी करीब 1 पॉइंट से आपने निफ्टी में हाई नहीं बनाया, सेंसेक्स में कल ही रिकॉर्ड हाईज के लेवल्स टेस्ट हुए। अब मुझे लगता है कि जस्ट एक फॉर्मेलिटी रह गई है, और अभी भी मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि स्टॉक्स पर रहिए। आज थोड़ा हायर लेवल्स पे दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, क्योंकि वीकली एक्सपायरी है, तो ये ऑब्वियस होता है कि जो की लेवल्स हैं उसको अगर आप ट्रेड करके मतलब एक गैप अप के साथ अगर करते तो शायद वो पॉसिबिलिटी बनती, बट वो सिचुएशन अभी दिख नहीं रही है। तो मुझे लगता है कि आज के दिन में एटलीस्ट कम से कम वो सिचुएशन नहीं बनेगी। बट क्या टोन नेगेटिव हो गई है या प्रॉफिट टेकिंग ज्यादा बड़ी हो सकती है, वो कहना थोड़ा जल्दी होगा। मेरे हिसाब से अभी भी आपको बायस पॉजिटिव साइड पे ही रखना है। हाँ, ज्यादा बड़े स्टॉप लॉसेस नहीं प्ले करने हैं, और बेटर है कि आप ऑप्शंस के थ्रू प्ले करें। जैसे लास्ट वीक हमने बात की थी, बैंक निफ्टी को हमने शॉर्ट किया था बावजूद इसके कि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव था।
अभी भी मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप निफ्टी को रखें, आज बैंक निफ्टी को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, और नेक्स्ट वीक की आपको 18,900 की जो कॉल है वो करीब 80 के अराउंड पे ट्रेड कर रही है, उसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। एक 40 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 170 180 के पोजिशनल टारगेट्स के लिए। ओके ठीक है, एक ऑप्शंस का ट्रेड आप दे रहे हैं, कॉल के ज़रिए आप कह रहे हैं कि सौदों में बरकरार रखें। निफ्टी बैंक इंडेक्सेस में काम करना थोड़ा मुश्किल भी हो गया, आपको पता है कि रेंज बहुत छोटी है। इस रेंज के अंदर अगर आप ट्रेड कर सकते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। सर बैंक निफ्टी पे कोई ट्रेड बनता है तो वो भी बता दीजिए। निफ्टी का तो आपने ट्रेड दे ही दिया ऑप्शंस का। देखिए बैंक निफ्टी में मैं थोड़ा सा कहूंगा कि अभी वेट करने के लिए, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं पिछले करीब 4-5 ट्रेडिंग सेशन तो ये दिख रहा है कि जो शॉर्ट टर्म एवरेज है उसके ऊपर और नीचे स्ट्रगल चल रहा है कि कहाँ पे क्लोज आएगा। तो एक दिन क्लोज आया उसके नीचे, नेक्स्ट डे आपने रिक्लेम कर लिया, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल को कंटिन्यू कर रहा है, बावजूद इसके कि एचडीएफसी में काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, आईसीआईसीआई में आप 44,000 को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। जब तक 44,000 क्रॉस नहीं हो रहा तब तक मेरे हिसाब से लॉन्ग भी नहीं करना चाहिए, और शॉर्ट के अभी ये दिख नहीं रही सिचुएशन, कॉज कहीं ना कहीं बायस यहाँ पे भी थोड़ा पॉजिटिव साइड पे दिख रहा है प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स में। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि अभी अवॉइड कीजिए, यहाँ पे कंफर्मेशन की वेट कीजिए, 44,000 के ऊपर क्लोज आएगा तब आप देख सकते हैं लॉन्ग पोजीशंस के लिए, अदरवाइज अवॉइड करें। ठीक है, थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं बैंक निफ्टी को, हमने बाकायदा ठप्पा लगा दिया अवॉइड करने का। लेकिन आपके लिए जो ट्रेड ज़्यादा अच्छा है वो ऑप्शंस का ट्रेड है। अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो आपको ऑप्शंस का ट्रेड वो दिख जाएगा। आप चाहें तो एक स्ट्राइक की कॉल रख सकते हैं। इसमें हमने ना ब्रैकेट में जून लिखा है, ये जून की बड़ी एक्सपायरी आएगी अब सीधा। अब आप 29 तारीख को एक्सपायर होने जाएंगे तो फिर आप ये आपके लिए लेवल्स हो जाएगा। 170 का टारगेट है, 40 का स्टॉप लॉस। सर सीधा शेयर्स पे आते हैं। आज के ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर होंगे। तो आज के बढ़ने वाले शेयर्स की लिस्ट में है सर महानगर गैस, जिसमें आज ताज़ा खरीदारी हो रही है। आज अमूमन गैस के स्टॉक्स चल रहे हैं, इसका पीयर आईजीएल भी चल रहा है। और सर दूसरा है मैक्स फाइनेंशियल, आज शुरुआत में ही फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप बना और इस शेयर को ड्रैग करके 5% ऊपर ले आया। आपके रिकमेंडेशन सर? देखिए डेफिनेटली डिम्पी, कल से ही हम इनफैक्ट देख रहे हैं कि गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेम्स में काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन है। आईजीएल ने शुरुआत की थी, एमजीएल में भी ये कैस्केड हो रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे पॉजिटिव टोन बना रहेगा। स्टॉक ने ग्रेजुअल रिकवरी दिखाई, बेस फॉर्मेशन बन रहे हैं, तो अभी हाल फिलहाल में जैसे इसने आपने देखा है कि 1020 1040 के बीच में एक बेस बनाया है और अब एक रिकवरी देखने को मिल रही है, तो मेरे हिसाब से वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 1040 का स्टॉप लॉस रहेगा, और जो प्रीवियस स्विंग हाई है करीब 1100, वो आपका इमीडिएट टारगेट रहेगा। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में देखिए पिछले 3-4 दिनों में काफी शार्प रिकवरी आई है, बट अगर आप एक वीकली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे टॉप से, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि रेजिस्ट करेगा करीब 800 के जोन के पास। तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग के लिए मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। हाँ, अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन है, एक ट्रेडिंग स्टॉप मेंटेन करिए 760 का, और 800 के पास पे आपको यू शुड बुक प्रॉफिट्स। ओके ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि आप मैक्स फाइनेंशियल के अंदर अभी कोई खास इंटरेस्टिंग प्ले आपको ट्रेड नहीं मिल रहा है, लेकिन जो शेयर्स हैं जहाँ पे ताज़ा खरीदारी का जो दूसरा एमजीएल है वो आपके लिए ठीक है। मैक्स फाइनेंशियल के लेवल्स नोट कीजिए, 800, 760। ये मैं लेवल्स आपको इसलिए नोट करवाता हूँ बार बार, ताकि अगर आपके पास पोजीशन है ना तो आपको तब भी पता लग जाए कि हमको कैसे ट्रेड करना है। पोजीशन है होल्ड की, नए वालों को आना नहीं है, पुराने वालों को जाना नहीं है। ये मोटा मोटी ट्रेड आपका बन गया है, ठीक है। और इस बीच दूसरा शेयर है एमजीएल, अब इसके लेवल्स नोट कीजिए। 1100 आपका टारगेट है, 1040 आपका स्टॉप लॉस है। इसमें बकायदा बाय लगा हुआ है, यानी कि आपको इसमें करना है बाय और उसमें करना था होल्ड। तो आपके लिए एमजीएल ज़्यादा अच्छा ट्रेड है। वैसे भी आज ये परसेंटेज में ज़्यादा चला नहीं हुआ, थोड़ा थेमेटिक है, कमोडिटीज़ का बेस्ड है, तो ये शेयर चल सकता है। जैसे आज शुगर देख रहे हैं आप, सभी शुगर स्टॉक्स चल रहे हैं, उनका बेस कमोडिटीज़ है, लिस्टेड कंपनी इक्विटीज़ के अंदर है, लेकिन सबका बेस कमोडिटीज़ है। इसी तरह से महानगर गैस का बेस कमोडिटी ज़्यादा है। गैस के प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में कैसे चलते हैं। खैर हम आगे बढ़ते हैं। सर जरा शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर्स मैं आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ, जरा बताइएगा इनमें क्या करना है। एक है बलरामपुर चीनी, काफ़ी दिनों के बाद ये फिर से रंगत में आया है सर, 3% ऊपर, इकलौता एफ&ओ का शेयर है। दूसरा है सर जुबलेंट फूड, ये भी काफ़ी दिनों बाद आज नोटिस कर रहा है, कुछ शॉर्ट्स को कवर करवा रहा है। तो दोनों शेयर्स पे जरा रिकमेंडेशन दीजिए सर। बिल्कुल डिम्पी, देखिए दोनों का ही टेक्सचर पॉजिटिव है। एज ए डिस्क्लोजर ये हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड भी किया है आज की सेशन में। मुझे लगता है करीब 430 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं बलरामपुर चीनी में। यहाँ पे आप 400 के स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली आपको अटेम्प्ट करना चाहिए।
जुबिलेंट फूड में भी एक रिवर्सल की अटेम्प्ट हुआ है। दो अभी थोड़ा सा हायर लेवल्स पे प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होगी। अगर ये 501 के ऊपर क्लोज होता है तो एक कंफर्मेशन आ जाएगा कि जो एक नेगेटिव बायस था वो अब एंड हो रहा है और यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। बट तब भी मेरे हिसाब से 490 के स्टॉप के साथ यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं करीब 522 तक के टारगेट्स के लिए। ओके ठीक है, तो आपके लिए रिकमेंडेशंस है। एक और अच्छी चीज़ आपने बताया कि आपने बलरामपुर चीनी बकायदा रिकमेंडेशन के तौर पर भी दिया है आज अपने मेहमानों को। एक बार लेवल्स लेके आते हैं। जुबिलेंट फूड वर्क के पहले नोट कीजिएगा 522 और 490 ये है, और ये 500 के लेवल को ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहे हैं। रिस्क रिवॉर्ड आपका ठीक है, जाएंगे सिर्फ 9 रुपये और कम से कम 20-22 रुपये आने के चांसेस है, तो 1:2 हो गया। अब आते हैं बलरामपुर चीनी पे। 430 आपका टारगेट है, 400 आपका स्टॉप लॉस है, तो यहाँ से करीब 17 रुपये आपको मिलने के चांसेस हैं। यहीं से ही ये शेयर है 3.5%, 3.25% ऊपर। एक और चीज़, जिनको ऐसा लगता है कि शेयर के अंदर हमको ज़्यादा पोजीशंस रखनी नहीं या आज थोड़ा चला हुआ शेयर हम ले नहीं सकते, वॉल्यूम कम कर लेना, ऑप्शंस अभी मत करना। ये उतने लिक्विडेट वाले शेयर्स नहीं है कि आप ऑप्शंस में आके इससे पैसा बनाओ। या तो कैश रखो या तो फ्यूचर्स रखो। फ्यूचर्स महंगे पड़ते हैं तो कैश कर लो। स्टॉप लॉस है इसका 400 का, तो रिस्क रिवॉर्ड दोनों का ठीक है। दोनों सौदे आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। और मैं इस बीच आपको बता दूं कि निफ्टी ने एक झटका लगाया है, 40 पॉइंट नीचे आ चुका है। साथ ही मैं ज़रा बैंक निफ्टी के बारे में बता दूं, जो दिन भर आज ज़्यादातर हरे निशान में था वो भी एक नीचे आ गया है, हर लाल निशान में वो भी आया है। हालांकि निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले आपको बैंक निफ्टी कम दिखेगा। ये 4 पॉइंट भी टूटा हुआ है सिर्फ, और एक कोशिश कर रहा है 43,800 को आज किसी तरह से बचा ले। ऐसे निफ्टी की जो अटेम्प्ट है वो 18,800 को बचाने की है। तो अब ये भी आप वॉच करते रहिएगा। इस जंक्शन पे आके ये काम होगा, ऐसे ही होगा। अब आपको एक तरफा निफ्टी चलना, एक तरफा निफ्टी टूटना, ऐसे सिंबल कम दिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आप ज़रा मंदी वाले शेयर्स खोलते हैं और ज़रा वो स्क्रीन पे लेके आते हैं। सर एक इंडिया मार्ट है, दूसरा इंटेलेक्ट डिज़ाइन, दोनों शेयर्स को चेक कर लो आप। देखिए, इंडिया मार्ट तो आज बोनस के एडजस्टमेंट के बाद डिम्पी थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग जरूर दिख रहा है। बट अभी भी मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई एक डिसाइसिव क्लियर शॉर्टिंग का पैटर्न नहीं है। यस, प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, तो मैं कहूंगा कि अगर आपके पास पोजीशन है तो आपको एक 2900 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। उसके नीचे अगर ये आप फिसलता है तो करीब 2800 तक के लेवल्स पॉसिबल है, बट वो शॉर्टिंग के लिए नहीं होगा। मेरे हिसाब से आपको उसको अभी अवॉइड करना चाहिए फॉर द शॉर्टिंग। दूसरा आपने स्टॉक कौन सा बोला डिम्पी? दूसरा सर शेयर है इंटेलेक्ट डिज़ाइन। इंटेलेक्ट में देखिए यहाँ पे भी प्रॉफिट टेकिंग ही देखने को मिल रही है। बिकॉज अभी जिस तरीके से मोमेंटम आया था स्टॉक में, करीब 460 से आप 620 तक गए थे। अभी एक नॉर्मल एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से करीब 585 590 के अराउंड पे जाके थम जाएगा। तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। अगर आपको एक अपटिक मिलता है करीब 605 के पास, वहां पे आप देख सकते हैं 615 का एक स्टॉप लॉस रख के 585 590 तक के टारगेट्स के लिए। सर आपका कन्विक्शन बन रहा है इंटेलेक्ट पे, सौदा लेना है शॉर्ट का, या फिर आप सिर्फ ऐसे ही बता रहे हैं कि हाँ ये लेवल्स को देख लें हम? अगर बन रहा है तो फिर ठीक है, 605 पे अगर शॉर्ट करने का मौका मिलता है तो। जैसे कि क्या देखा कि आईटी एज अ पैक अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, और यहाँ पे जहाँ पे कुछ स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस आई है, और जैसे कि आज हम देख रहे हैं आईटी पैक में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग बढ़ते हुए, पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिले। बट इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि एक प्रॉफिट टेकिंग का ही कैंडिडेट है, जहाँ पे कि आपको थोड़ा सा राइज मिलता है तो वहाँ शॉर्टिंग के लिए देखें। अदरवाइज अगर आपको अवॉइड करना है, यू कैन अवॉइड ऑल्सो। ठीक है, डन। कोशिश तो हमारी यही है कि सौदों के साथ ही हम बने रहे, अवॉइड ना करें। कंडीशन लगी हुई है इसमें 605 वाली। अभी तक जो हमने शॉर्ट्स के शेयर निकाले हैं, 2 शेयर्स निकाले थे, इंटेलेक्ट डिज़ाइन और साथ ही दूसरा शेयर था हमारा शॉर्ट के अंदर इंडिया मार्ट। तो इंडिया मार्ट तो गिर गया, इंटेलेक्ट डिज़ाइन के अंदर आपको ट्रेड मिल गया 605 के लेवल पे आसपास आके आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। लेवल्स नोट कीजिएगा टारगेट स्टॉप लॉस के। सर अनवाइंडिंग के शेयर्स भी हैं, ज़रा वो भी चेक कर लीजिए। लुपिन पे जेफरीज की रिपोर्ट आई, कल ब्रेकआउट हुआ, अच्छे शेयर्स चला, शेयर ट्रेंड में है, लेकिन आज जेफरीज की रिपोर्ट ने सारा मूड ख़राब कर दिया।
उन्होंने कहा हमारा टारगेट तो 660 है और हमें नहीं लगता कि ये शेयर अच्छा है, इसकी वैल्यूएशन महंगी है, ऐसा उन्होंने डाउट भी रेज़ किया। शेयर आज 4% नीचे है। और दूसरा शेयर है इन्फो एज, ये भी अनवाइंडिंग देख रहा है सर। देखिए लुपिन में तो डिब्बी जस्ट कल का सेशन कहीं ना कहीं इंडिकेशन ये था कि शायद जो काफी टाइम से अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा है शायद वो एंड होने वाली है। बट जैसा आप देख रहे हैं कि 4% के कट के साथ ट्रेड कर रहा है, मेरे हिसाब से इतनी जल्दी टोन नेगेटिव नहीं होगा। बट यस, जो मोमेंटम जो हम एंटिसिपेट कर रहे थे वो फेड आउट हो गया है। तो अब मेरे हिसाब से आपको 820 का वेट करना पड़ेगा अगर आपको एक लॉन्ग के लिए देखना है। यहाँ शॉर्टिंग की मैं अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं देखूंगा, कंसिडरिंग कि काफी मेजर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ था वीकली चार्ट्स पे, जो कि करीब इसने 600 से लेकर 800 का एक बैंड बना रखा था, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला था। उसके बाद से हम ये रिकवरी देख रहे थे। तो मुझे लगता है कि अभी 800 के पास आते आते आपको बहुत बार आपको ये सपोर्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको डिप पे बाय करने के बारे में सोचना है इंस्टेड ऑफ गोइंग शॉर्ट ऑन राइज। नौकरी में एक नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था वीकली चार्ट पे करीब 4500 के अराउंड पे, जिसका हम डिप देख रहे हैं। और ये डिप एक्सटेंड हो सकता है करीब 4240 तक के लेवल। तो इस हिसाब से अगर आप डिप को मतलब प्ले करने के लिए, जैसे हमने एमएसएल के केस में बात की थी, सॉरी इंटेलेक्ट के केस में, तो वैसा ही एक पैटर्न बन रहा है जहां पे कि एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। बट क्लियर कट शॉट यहाँ पे भी नहीं है। ये बात ठीक है आपकी। देखिए बुल रन में होता है ना, टिपिकली शेयर्स मिलते भी नहीं शॉर्ट के। हम भी जब अनवाइंडिंग का प्रेशर देखते हैं, जैसे आज मैं आपको ल्यूपिन का एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए किसी ने ल्यूपिन कल लिया हो, उसकी खबर भी आई, उसके अंदर प्राइस एक्शन भी था, वो BTST करके भी गया हो, आज वो जेफरीज की वजह से ख़राब हो गया। लेकिन अगर वो इन्वेस्टर है या फिर वो स्विंग ट्रेडर्स भी है तो डैमेज इतना ज़्यादा नहीं हुआ। कल अगर ये शेयर 5% बढ़ा है और अगर ये शेयर आज 4% टूटा है, तब भी आप नेट में 2% की गेन पे हो। इसको वैसे देखो आप। हाँ, आपका 24 घंटे के अंदर बना हुआ प्रॉफिट वो चला गया, लेकिन स्ट्रक्चरली ब्रेकडाउन नहीं हुआ। हमको तो दिख गया ये अनवाइंडिंग का शेयर है, हमने तो डाटा के हिसाब से सर के सामने रख दिया, लेकिन स्ट्रक्चरली ब्रेकडाउन नहीं हुआ। इसलिए वो कह रहे हैं कि 820 का जब तक लेवल ब्रेक ना करे तब तक आप बने रहे। उल्टा 820 पे तो आपको आके प्लस करना चाहिए। सर इसका स्टॉप लॉस क्या दे रहे थे, 820 का या उसके नीचे का है? 820 के पास आपको डिप भी बाय करना है और मेरे हिसाब से अब 800 के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए, जिस तरीके से ओवरऑल पैटर्न इमर्ज हुआ है वीकली चार्ट्स पे। ग्रेजुअली आप दोबारा देखेंगे इसमें एक अटेम्प्ट होते हुए करीब 900-920 तक के लेवल्स पोजिशनली अगर बात करें। 920 आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो 900 हम एक इसको कन्वर्ट कर देते हैं अभी। 820 पे लेना है, 800 रुपये का स्टॉप लॉस लगाओ और 920 का आप इसमें टारगेट लगा दो ल्यूपिन के अंदर। तो ये हमने सर इसको कन्वर्ट कर दिया। 820 के आसपास मिल जाए तो उसका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही जस्टिफाइड हो जाएगा। ल्यूपिन के अंदर बाय कॉल है। ये है इस शो की सबसे बड़ी खूबसूरती। आपने देखा रिपोर्ट आई नेगेटिव। सुबह हमने मयूरेश जोशी से भी यही बात पूछी थी कि ट्रेंड अच्छा है लेकिन रिपोर्ट ख़राब है। वो भी कह रहे थे कि मेरे को पता नहीं कि कैसे उन्होंने 600 रुपये का टारगेट दे दिया। जब हमने F&O एनालिस्ट अजीत जी से पता किया तब उन्होंने भी यही बात बोली कि ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ। खबर है, खबर का अपना इम्पैक्ट है, लेकिन कई बार ये अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। जिन्होंने कल प्लस नहीं किया उनको एक मौका वापस मिल सकता है। तो इसलिए हर शेयर की अपनी कहानी है, उसको एक अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। समझ में आ गया, ट्रेड में कन्वर्ट हो गया, एंट्री एग्जिट पता लग गई, तो फिर ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगी मार्केट के अंदर टिकने में। तो ल्यूपिन का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है कल और आज में समझने के लिए कि कैसे शेयर चलता है, कैसे शेयर नीचे आता है। इसको कहते हैं मेक, शेक एंड देन ब्रेक। उसके बाद नए ब्रेकआउट लेवल पे चला जाता है। खैर आप आगे बढ़ते हैं और ज़रा और कुछ शेयर पता कर लेते हैं। अच्छा सर, आपके शेयर्स कौन से हैं अजीत सर? देखिए डिम्पी, जिस तरीके से मार्केट है अभी मेरे साथ थोड़ा सा भी डिफेंसिव रहने में समझदारी है। और BPCL मुझे लगता है कि कैसा कैंडिडेट है फ्रॉम दी OMC बास्केट, जहां पे कि ग्रेजुअल रिकवरी आप देख रहे हैं। तो बेस फॉर्मेशन होने के बाद आप ये मूव देख रहे हैं, तो नियर टर्म में लगता है करीब 384 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे 372 का स्टॉप लॉस रहेगा। देखिए IRCTC में अभी थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको लेवल्स चेंज करने पड़ेंगे। बट टोन पॉजिटिव है। अभी भी यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ था, एक डिप देखने को मिल रहा है। तो अभी स्टॉक करीब 650 के पास आ चुका है। यहाँ पे आप 640 का स्टॉप लॉस रखेंगे और दोबारा से 670 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं। ओके ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि IRCTC पे एक बार प्ले लिया जा सकता है। डन, एग्री सर। इस पॉइंट पे मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि शेयर के अंदर थोड़ा बहुत पोजीशनिंग ली जा सकती है।
ठीक है, IRCTC के लेवल नोट कर लेते हैं। 685 आपका टारगेट है, 648 आपका स्टॉप लॉस है। एक IRCTC हो गया। अच्छा सर, आप एक शेयर मेरे को और बता सकते हैं, ये जरा रिलायंस पे अपना व्यू क्लियर कर देंगे आप? देखिए रिलायंस डिम्पी, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि 2520 एक हर्डल बना हुआ है, जब उसको क्रॉस करेंगे तो ग्रेजुअली आप देखेंगे करीब 2620 तक के लेवल्स आते हुए। तो उसी रास्ते पे हम देख रहे हैं रिलायंस चलते हुए। ऑफ लेट बीच में जरा पॉज जरूर देखने को मिल रहा है पिछले करीब 3-4 ट्रेडिंग सेशन से, बट मेरे हिसाब से टोन पॉजिटिव है। और देखिए जैसे कि यूजुअली जो मेरी ऑब्जर्वेशन है डिम्पी की, अगर कोई क्रिटिकल ट्रेंड में चेंज आना होता है या फिर मार्केट में कुछ नया तेजी टाइप की आने होती है, तो वीकली एक्सपायरी या फिर मंथली एक्सपायरी के नेक्स्ट डे यूजुअली आपको देखने को मिलता है। तो और उसको अगर मार्केट को तेज करना है तो कहाँ पे से आपको देख सकते हैं ट्रैक्शन। तो HDFC ट्विंस ऑलरेडी आपका अपना काम कर रहे हैं, ICICI बैंक में अच्छी मूवमेंट आई है, और लास्टली मुझे लगता है कि रिलायंस, ये 4-5 स्टॉक मिलके ही मार्केट को हेल्प कर सकते हैं एक डिसाइसिव मूव फॉर्म करने के लिए, जिसकी वजह से मैंने रिकमेंड किया है कि आप नेक्स्ट वीक में 18900 वाली कॉल निफ्टी की देख सकते हैं। तो मुझे लगता है ये सारे 4-5 स्टॉक मिलके ही निफ्टी को हेल्प कर सकते हैं कि एक नया हाई बन के इसको सस्टेन करने के लिए। ओके ठीक है सर, एग्री आपके पॉइंट के साथ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट फिर से थोड़ा सा शेक कर रहा है अभी। अगर आज आप ट्रेड देखना चाहते हैं तो बैंक निफ्टी को क्लियरली वॉच कीजिएगा। अजीत सर ने मना किया कि आज बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड नहीं लेना, लेकिन फिर भी आप एक कॉल के ज़रिए ट्रेड लीजिए। आपकी पोजीशनिंग डिसाइड कौन करेगा, वो बैंक निफ्टी करेगा। एक अभी झटका लगा निफ्टी को 45 पॉइंट, इनफैक्ट 50 पॉइंट नीचे आ गया था, अभी 45 पॉइंट नीचे है। लेकिन बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है अपनी गिरावट को थोड़ा रोके और कम करे। हालांकि इस बीच इंडिया विक्स करीब 2% ऊपर है, कुछ ज़्यादा तो नहीं है। लेकिन आज क्योंकि वीकली एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के अंदर क्या है कि प्रीमियम्स को ईट किया जाता है। आपको सुबह सुबह ऐसा जब 2 पॉइंट से छुड़वाया ऑल टाइम हाई, तो सारे कॉल्स के प्रीमियम हाथ में आए, तब कॉल्स के प्रीमियम थे। अगर आप अभी देखोगे ना, तो अभी पुट्स वालों को थोड़ा थोड़ा प्रीमियम दिया जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बताता हूँ, कॉल 18,800 की पुट देखेंगे ना, वो 37% ऊपर आई है अभी, और वो 58% नीचे चलेगी इसकी कॉल, सेम स्ट्राइक की 18,800 वाली जिस पे हम खड़े हैं, निफ्टी पे खड़े हैं। तो पुट्स का एकुमुलेशन हुआ और कॉल्स को तोड़ा। सुबह ये कॉल्स तेज़ थी। सुबह की कॉल की अगर मैं आपको कीमत बताऊं, जो अभी 33 रुपये की चल रही है, इसने हाई बनाया था 95 का और खुली थी ये 69 पे। ये पुट अभी आप देख रहे हैं 36%। अब आप इसकी कॉल भी दिखाइए 18,800 की 42%। सुबह ये तेज़ थी कॉल और अभी पुट तेज़ हो गई वापस 18,800 वाली। तो हुआ क्या कि सुबह कॉल्स के प्रीमियम लिए और अभी पुट्स वालों को थोड़ा सा शेक कर रहे हैं। बी अवेयर, सावधान, मार्केट रेंज में ही है, मार्केट कहीं अभी कुछ नहीं कर रहा है, आपको सिर्फ शेक कर रहा है और कमज़ोर हैंड्स को निकाल रहा है। जी सर ठीक है ना, ये इसलिए कहते हैं कि रेंज के मार्केट के अंदर अगर आपको राइट करना आता है तो ठीक है, नहीं तो बैठ जाइए शांति से। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं और आप पोजिशनली अगर सोच रहे हैं, तो आपको ऑलमोस्ट एवरी डे डिम्पी दोनों साइड पे स्टॉप्स देखने को मिल रहे होंगे अपने, क्योंकि आप कैरी करके जाते हैं, नेक्स्ट डे एक डिप आ जाता है तेजी के बाद, और फिर उसके बाद सेकंड हाफ में आप दोबारा से देखते हैं कि मार्केट में रिकवरी। तो ये इस तरीके के ट्रेंड में पोजिशनली अगर आप एंटिसिपेट कर रहे हैं, खासतौर से जब मार्केट रिकॉर्ड हाइस पे है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि आप एक डिसाइसिव ट्रेड लेके फॉर्म कर सकें, खासतौर से अगर आप फ्यूचर्स को कैरी कर रहे हैं। तभी इसके लिए बेटर रहता है कि आप ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के थ्रू ट्रेड करें, या फिर आप स्टॉक्स में रहें जहां पे कि एक डिसाइसिव क्लियर ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ओके ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय दिया, अलग अलग ट्रेड बताए, हमने भी कोशिश की आपसे ज़्यादा सारा ट्रेड ले लिए जाए। स्टॉप लॉसेस टारगेट के साथ आपने सारे स्टॉप लॉस और टारगेट दिए भी है। अच्छे से नोट करिएगा और आराम से काम कीजिए, कम वॉल्यूम के साथ काम कीजिए, ये हमारी उम्मीद भी है, हमारी शुभकामनाएं भी है। अजीत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।